जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लगाएंगे जो संबंधित होगा दिल्ली सल्तनत से, और विशेषकर गुलाम वंश में जो सवाल अभी तक पूछे गए हैं या आगामी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है, उस पर हम लोग काम करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और अक्सर जो कंफ्यूजन करने वाले सवाल हैं उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और आप लोग भी टेस्ट करते रहिए, देखिए कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। कुछ सवाल परेशान करते हैं जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो उन सबको हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप चाहे जो पुलिस की वैकेंसी आई है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लासेस होंगी। तो चलिए हम लोग देखेंगे एक-एक सवालों को, सवालों के माध्यम से चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो जैसा कि हमने बताया कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित ये सवाल होगा, तो दिल्ली सल्तनत में अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत की बात करें अगर, तो ये इसका टाइम पीरियड कब रहा है, कब से कब तक रहा है, और शासक कौन-कौन से रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की बात करें, तो दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेके 1206 से लेके हम लोग देखेंगे 1526 तक, 1526 तक। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है, और 1526 में आपने देखा होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, जब बाबर का आगमन होता है उसके बाद गुलाम वंश समाप्त होता है कब? जब पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, और इब्राहिम लोदी जब पराजित होता है, वहीं से जो दिल्ली सल्तनत है वो समाप्त होता है, और मुगलिया साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा प्रारंभ होती है। तो हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 से लेके 1526 तक टाइम पीरियड होता है। इस दिल्ली सल्तनत में कई शासकों ने शासन किया है, जैसे गुलाम वंश है, उसके बाद हम देखेंगे गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश है, उसके बाद तुगलक वंश है, उसके बाद तुगलक वंश है, खिलजी वंश के बाद फिर तुगलक वंश है, तुगलक वंश के बाद सैयद है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, गुलाम वंश हम देखेंगे पहले, फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश, उसके बाद आता है तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और फिर लोदी वंश। गुलाम वंश की बात अगर हम करते हैं, गुलाम वंश 1206 से लेके कब तक का रहा है भैया? 1290 तक, 1290 तक। इसमें हम देखेंगे शासकों को, अगर महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे, फिर इल्तुतमिश को देखेंगे, फिर रजिया सुल्तान को देखेंगे। उसके पहले अगर हम बात करें तो आराम शाह को देखेंगे, और उसके बाद रजिया सुल्तान को देखेंगे, फिर बहराम शाह को देखेंगे, और नासिरुद्दीन कुबाचा की बात करेंगे। फिर उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग सीखेंगे चीजों को। फिर खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे। खिलजी वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? गुलाम वंश के बाद कौन सा है? खिलजी वंश। खिलजी वंश, उसके बाद फिर सैयद वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। ये क्रम मिलाने के लिए पूछ देता है। खिलजी वंश का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 1290 से लेके 1320 तक रहा है, 1320 ईस्वी तक रहा है खिलजी वंश। खिलजी वंश में महत्वपूर्ण शासकों को देखेंगे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को। फिर तुगलक वंश की बात करें अगर, तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक को हम लोग महत्वपूर्ण जो शासक हुए हैं उनको देखेंगे। इनका टाइम पीरियड अगर बात करें तो 1290 से 1320 खिलजी वंश है। 1320 से लेके 1400 1398 सॉरी 1398 ईस्वी तक हम देखेंगे तुगलक वंश को। तुगलक वंश के बाद फिर सैयद वंश की अगर हम बात करें तो सैयद वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? तो 1398 के बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, 1-2 साल शासक किए हैं, उसके बाद फिर सैयद वंश आता है। कब आता है? 1400 से लेके 1451 तक। कौन सा वंश है? सैयद वंश। सैयद वंश के बाद फिर लोदी वंश की बात करेंगे, 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक, 1526 ईस्वी तक। तो ये महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। टाइम पीरियड ये रहा है। दिल्ली सल्तनत 1206 से और 1526 तक चला है। अच्छा, इसमें पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा कार्यकाल तक किसने शासन किया है और सबसे कम
कम कार्यकाल तक किसने शासन किया? तो सबसे कम कार्यकाल की बात करें तो आप बताएंगे कि खिलजी वंश ने सबसे कम कार्यकाल तक शासन किया है। उसके बाद सबसे ज्यादा कार्यकाल तक तो तुगलक वंश की बात करेंगे, सबसे लंबा जो टाइम पीरियड रहा है वो तुगलक वंश का रहा है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको याद रखना है। अब हम सबसे पहले गुलाम वंश की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। तो इसको हम रफ करते हैं। चलिए अब पहले सवाल का आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। पहला सवाल क्या कह रहा है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जैसा अभी हमने बताया कि गुलाम वंश की स्थापना जो हुई थी 1206 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। 1206 से 1210 ईस्वी तक कौन शासक रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला शासक कौन रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक रहा है। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसने जो है भारत की जो शासन सत्ता है वो कुतुबुद्दीन के हाथों में सौंप दी थी और वापस चला गया था। तो गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक से 3-4 सवाल महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसकी जो राजधानी थी, राजधानी की अगर बात करें, राजधानी इसकी क्या थी भैया? राजधानी इसकी क्या थी? तो आप बताएंगे कि लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है एग्जाम में कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। पूछेगा दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला शासक कौन रहा है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा है और इसकी राजधानी लाहौर थी। गुलाम वंश का संस्थापक भी इसे कहा जाता है, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया और बलबन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए इससे दो तीन जो स्थापत्य के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत में, तो इसने क्या किया था? इसने कुतुब मीनार का जो है निर्माण प्रारंभ करवाया था। किसका? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का, मीनार की नींव रखी थी इसने। नींव रखी किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ये कहां पे है? ये जो है कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार एग्जाम में पूछता है कि कुतुब मीनार क्या है, तो आप बताएंगे। और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये किसने निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एग्जाम में पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्माण करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो आप बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? क्या इल्तुतमिश है, बलबन है, मोहम्मद बिन तुगलक है और कुतुबुद्दीन ऐबक है? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला कौन था? तो डी इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अभी हमने बताया कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। ये कहाँ पे है 2.5 दिन का झोपड़ा? तो आप बताएंगे कि दिल्ली, अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। क्या है? मस्जिद है। और दिल्ली में कुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में कुवत उल कुवत उल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पे है ये? तो ये है दिल्ली में। अच्छा, अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। किसने निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है, मीनार है?
तो इसका जो राइट आंसर है अभी हमने देखा क्या है भैया, तो मस्जिद है। ए इज द राइट आंसर। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं सवाल, इन सबको लगा के जाइए भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जामों में सवाल पूछ देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, अभी हमने चर्चा की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, लाहौर, दिल्ली, अजमेर और लखनऊ थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, लाहौर है। ए इज द राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, लाहौर थी, दिल्ली नहीं थी राजधानी, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, काफी लोग दिल्ली लगा के आते हैं, गलत है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक रहा है तो शासन तो रहा है, वैसे कहा तो जाता है दिल्ली सल्तनत के बारे में, लेकिन इसकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। राजधानी किसने लाहौर से स्थानांतरित की, कहाँ, दिल्ली में। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया किसे, किसने किया है, क्या ऐबक ने किया है, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने। यहाँ एक ऑप्शन और रख देते हैं, डी वाला, बलबन की बात कर लेते हैं, बलबन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इल्तुतमिश। बी इज द राइट आंसर। इल्तुतमिश जो है इसने दिल्ली को राजधानी बनाया है, कहां से, लाहौर से, लाहौर से स्थानांतरित करके कहां बनाया है, दिल्ली अपनी राजधानी बनाई है। किसने, इल्तुतमिश ने। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखेंगे, अच्छा इसका जो टाइम पीरियड रहा है, अब इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं, 2 3 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई है 1206 से 1210 में हुई है, 1210 में इसकी डेथ हो जाती है, चौगान खेलते समय ये गिर जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद टाइम पीरियड आता है किसका, इल्तुतमिश का। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा कि हमने बताया 1206 से लेके 1210 तक रहा इसका टाइम पीरियड, और 1210 में ये चौगान खेलते समय इसकी डेथ हो जाती है और इसको दफना दिया जाता है कहाँ, लाहौर में, लाहौर में इसे दफना दिया जाता है, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कब, 1210 ईस्वी में। अब उसके बाद टाइम पीरियड आता है, वैसे 1210 में एक शासक हुआ है, 1210 में आराम शाह हुआ है, वहां से महत्वपूर्ण सवाल नहीं बनते हैं, बस एक सवाल पूछता है कि आराम शाह को किसने गद्दी से हटाया था, तो इल्तुतमिश ने हटाया था। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक शासक हुआ है आराम शाह, बहुत ही छोटा टाइम पीरियड रहा है। उसके बाद शासन किसके हाथ में आती है, इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में, 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ये कौन, इल्तुतमिश। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे एक एक करके सवालों के माध्यम से। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था किसने, इल्तुतमिश ने। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश की राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी, क्या आगरा थी, लाहौर थी, बदायूं थी, दिल्ली थी। अभी हमने देखा लाहौर तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, इल्तुतमिश की बात कर रहा है तो इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी, दिल्ली। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। अब देखिए यहाँ भी कंफ्यूज करता है, अभी हमने देखा कि जो पहला शासक हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ है, लेकिन वो दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठा था, वो लाहौर की गद्दी पे बैठा था, लाहौर से ही शासन सत्ता संभाल रहा था। यहाँ सवाल पूछ रहा है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक क्या ऐबक था। देखिए ऑप्शन जब सवाल गलत कराने होते हैं पहले नंबर पे कुतुबुद्दीन ऐबक दिया है, ज्यादातर लोग इसे सही करके आते हैं, जबकि ये गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सबसे पहले राजधानी बनाई दिल्ली को, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम जो है मुस्लिम शासक हुआ है कौन, इल्तुतमिश। बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और इल्तुतमिश। वैसे ये सवाल थोड़ा सा
डिबेटेड है, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश रहा है। वैसे आयोग ने जो इसका राइट आंसर माना है वो डी इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश को माना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? वही सवाल तो है, बार बार पूछा जा रहा है। इल्तुतमिश को कहा जाता है, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, अंतिम सवाल है भैया इसका। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। तो इसका जो राइट आंसर है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका जो रही है वो कौन रही है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में बताया जाता है कि ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। बहुत ही छोटा टाइम पीरियड रहा है रजिया सुल्तान का। और इसके बारे में एक जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है यही बनता है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन रही है? तो आप बताएंगे कि रजिया सुल्तान रही। रजिया सुल्तान रही है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनका टाइम पीरियड क्या रहा है? 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया है, 4 साल के लिए। और ये जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के जो पुत्र थे वो रुकनुद्दीन थे, लेकिन रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक माना जाता था। इसी वजह से रुकनुद्दीन को हटा करके रजिया सुल्तान को शासक बनाया गया। रजिया सुल्तान के बाद एक शासक हुआ है बहराम शाह। बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा है। उसका भी टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक शासक दिल्ली सल्तनत का और रहा है अलाउद्दीन महमूद शाह, 1242 से लेके 1246 ईस्वी तक। और उसके बाद 1246 से लेके 1266 ईस्वी तक नासरुद्दीन महमूद शाह था। नासरुद्दीन महमूद शाह था। एक दो महत्वपूर्ण शासक मतलब पॉइंट यहाँ से बनता है कि ये जो था बलबन को एक उपाधि दी थी। वो उपाधि कौन सी थी जरा आप लोग बताइएगा? उलूग खां की उपाधि थी, है ना? किसकी उपाधि थी? उलूग खां की उपाधि थी। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद शाह से किया था। ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं याद रखने वाली। और उसके बाद बलबन शासक बनता है, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर सेशन अच्छा लगेगा तो भैया चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।